डाइस स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में मैंने, ठीक है, थोड़ा बहुत बता चुका हूँ मैं उसके बारे में। जिन लोगों का छूट गया वो चिंता ना करें, दोबारा कैसे मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग डाइस में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको, अपोजिट वाले। ये नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 1, है ना। तो बताइए 5 के अपोजिट क्या है। एक टाइप का क्वेश्चन ये है। दूसरा टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं ओपन डाइस में। तो हेडिंग डाल दो। इन जिनका ही छूट गया मुझे बता देना, मैं इनको दोबारा कैसे करा दूँ, ठीक है। आधे घंटे का वो है, कुछ ज़्यादा नहीं है। दो तीन रूल होते हैं, समझ जाओगे आसानी से। एक हेडिंग डाल दो आप लोग, ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस, खुला पास, खुला पास, ठीक है, ओपन डाइस। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डाइस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका डाइस होता है, ये क्या है, हमारा एक डाइस है। बताया होगा लास्ट क्लास में भी। डाइस क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोलो। टॉप बोलते हैं, है ना। क्या होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है उसकी, बराबर होती है। फेजेस कितने होते हैं, फेज, फेज समझते हैं ना आप लोग, फेज। फेज का मतलब फलक, हिंदी में कहते हैं फलक, फेजेस, ठीक है। कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस। एक होता है टॉप, ठीक है। ये कौन सा होता है, फ्रंट, सामने, राइट, दाया, ठीक है। समझ गए। ये टॉप है तो नीचे वाला क्या होगा, बॉटम, नीचे। ये राइट है तो ये वाला क्या होगा, बोलो। लेफ्ट मतलब बाया। ये फ्रंट है तो ये क्या होगा, बैक। क्या होगा ये, बैक। बैक मतलब पीछे। बैक मतलब क्या होगा, पीछे। सही है इतना। तो यानी 6 फेज होते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, एंड भी बोल देते हैं, फ्रंट बैक भी बोल देते हैं इसको। ये राइट और ये लेफ्ट, ये 6 फेज होते हैं एक डाइस में। समझ पाए इतने नहीं। अब इसने ओपन डाइस में क्या किया है इसने, अब ध्यान सुनो मेरी बात। तो इस 6 जो फेज है इसने इसने इसको ओपन कर दिया है ऐसे। क्या कर दिया इसने, इसको ओपन कर दिया इस तरीके से। सुनते ना मेरी बात, तो बाद में नोट करना। ये कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 हो गए। ऐसा ओपन कर दिया इसने, सही है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे नंबर लिखे हुए, यहाँ पर इसने नंबर यहाँ पर 1 2 4 6 3 5 नंबर लिखे हैं इसमें। और इसने पूछा आपसे, बताइए किस फेज के अपोजिट कौन सा फेज होगा, या किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने ऐसे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो एमटीएस हो गया आपका, या यूपी पुलिस को कोई एग्जाम दोगे आप लोग, या लेखपाल वगैरह यूपी के एग्जाम, सिंपल सा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन सीजीएल वगैरह में और थोड़ा हाई लेवल के, सीपीओ में हो गया है ना, तो उनमें थोड़ा और हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, वो आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको। समझ पा रहे इतनी बातों को। अब मुझे ये बताइए किसके अपोजिट कौन होगा। तो एक बात आपको याद रखनी है, ऑल्टरनेट फेजेस आर अपोजिट टू ईच अदर। बताया था मैंने, नहीं बताया था तो लिख लो दोबारा, लिख लेना। अल्टरनेट फेजेस आर, बाद में लिख लेना, एक मिनट को जाओ भी, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। हिंदी में, एक छोड़कर एक फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे विपरीत होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बोलो। एक का अपोजिट हो जाएगा 3, सही है। 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट 5, ठीक है। 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट 4, ठीक है। तो ये एक डाइस होता है, डाइस को इसने ओपन करके इस तरह कुछ बना दिया, खोल दिया इसको। और इसने पूछा किस नंबर, किस फेज के अपोजिट कौन सा फेज होगा। तो 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4। क्लियर है इतनी बात। ऑल्टरनेट फेजेस आर अपोजिट टू ईच अदर। इसको नोट कर, मैं आगे समझाता हूँ जल्दी से, ठीक है।
रीजनिंग देखो, रीजनिंग एसएससी की रीजनिंग जो है बहुत आसान होती है, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तब भी चीज़ों कर लोगे, ठीक है। सबके अच्छे नंबर आते हैं एसएससी की रीजनिंग में, सबके। जिसने एक बार भी रीजनिंग पढ़ ली ना और 2 4 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ली, वो लगभग 20 22 24 क्वेश्चन आराम से कर ही आता है। हर कोई 20 से ज़्यादा ही करके आता है जिसने पढ़ा है एक बार भी। लेकिन थोड़ा सा स्पीड पर काम कर लेना, ऐसा ना हो क्वेश्चन तो करके आप 24 और टाइम लगा दो आधा घंटा, दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। ये लगभग 30 23 24 क्वेश्चन लगभग 15 मिनट में हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। 14 मिनट 15 मिनट 16 मिनट तक भी तुम्हारे 22 23 क्वेश्चन हो रहे तो बहुत बढ़िया है। बाकी मैथ के लिए टाइम निकालना है ना, जीएस इंग्लिश के लिए वो 10 12 15 मिनट वो दोनों खत्म हो जाने चाहिए, जीएस भी और इंग्लिश भी, ताकि मैथ को ज़्यादा टाइम दे सको, क्योंकि मैथ में थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। जो टाइम बचेगा तो मतलब हो सकता है आप एक कोशिश करो मैथ में 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए। टाइम बांट के पेपर करना, ठीक है, टाइम बांट के, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बच्चे ना मैथ उठा लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है उठा लो, लेकिन टाइम तो रखो एक भैया 25 28 मिनट तक मैथ में इतना कर देने, 18 20 22 तक, ठीक है। लगे तो तुमने 40 मिनट लगा दिए मैथ में ही, और तुम क्वेश्चन मैथ ही खत्म हुआ, 25 क्वेश्चन हुए, 20 मिनट 20 मिनट क्या क्या कर लोगे फिर, बोलो। 10 मिनट बाद 10 मिनट ही बचेंगी, और 10 मिनट इजी में खत्म नहीं हो पाएगी, फिर तुम्हें लगेगा भी तो 50 60 क्वेश्चन है, जीएस भी करनी इंग्लिश भी करनी, पर इन्हीं को खत्म कर लो जल्दी में, मतलब 15 16 मिनट में इन दोनों को, जीएस को और इंग्लिश को, ठीक है। फिर रीजनिंग उठा लो, रीजनिंग कर लो 15 16 मिनट में, बस लास्ट के जो 25 30 मिनट है ना, वो 25 30 मिनट लास्ट के वो मैथ के 25 क्वेश्चन के लिए रहने चाहिए, तब तुम कर पाओगे चीज़ों को। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेज करके करना चीज़ों। कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मैं स्किप कर दो, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है उसको। तुम्हें लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आ गया पहले कभी देखा ही नहीं था, तो इसको स्किप कर दूसरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है। बाद में देख लेना, टाइम बचा, उसके चक्कर टाइम भी खराब हो जाए, क्वेश्चन भी ना हो। सब को मिटा दो इसे। अब देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने आपसे, जिसने दे दिया आपको ये, ठीक है। ये पूछा, ये मान लीजिए 6 5 3 2 1 4, बता सकते हैं आप कौन किसके अपोजिट है, मिटा तो जल्दी से। 2 3 1 और 5 का 4, समझ पाए इन बातों को या नहीं, कोई डाउट इसमें है ना। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, मान लीजिए इसने पूछ लिया आपसे, इनको नोट कर ले सब, 1 2 $, रुपीस, ठीक है, हैशटैग डॉट स्टार। अब बताना कौन किसके अपोजिट है, बता जल्दी से। बता कौन किसका अपोजिट है, समझ में आया इसका आंसर, बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा आंसर। ये समझ में आया वाला है ना, इसका बताओ। पहले अल्टरनेट देखना, ऐसे मत करना अब यहाँ स्टार का ये बता दो, पहले जो कंफर्म हो ना, या तो पहले आप इधर चलो सीधी लाइन में, या पहले आप इधर चलो। मान लीजिए इधर चेक कर रहा हूँ तो स्टार का अपोजिट क्या होगा, इसे छोड़ के स्टार का वो क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा। एट द रेट का अपोजिट बोलो, रुपीज़ हो जाएगा। बचा यहाँ पर डॉलर, यहाँ क्या बचा, डॉट। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा बोलिए, डॉट हो जाएगा। समझ पाए नहीं, पहले जो कन्फर्म हो उसको लेना, जो बच जाए बाद में उसको रखना है। इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट डॉलर का अपोजिट डॉट हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को जल्दी से,
इसका आंसर बता इस वाले का। हो गया बेटा, तू नोट कर लिया इसको। इस वाले क्या होगा, बी, बी, डी, डी, सी। बी का ई, डी का सी तो कंफर्म हो गए। बचा वो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। नोट कर लीजिए सर। अब ठीक ठाक सा क्वेश्चन करता हूँ, इतना याद रखना, एक छोड़ के एक फेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट फेजेस आर अपोजिट टू ईच, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चलना, या तो पहले सीधे इधर चलो या पहले इधर चलो, ठीक है। जो उसको चेक करना, लिखना, मतलब पहले बात जाए वो एक दूसरे का अपोजिट कहना। बेटा देखो, देखो अब तुमको क्वेश्चन दे रहा, मैंने क्या आंसर बता, थोड़े अलग हैं ये थोड़े से क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको ये वाला, जैसे क्वेश्चन दे दिया वाला आपको, एक दो, मिला हुआ आंसर, ठीक है। मैं लिखा 1 2 3 4 5 6, एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन देता हूँ। इन दोनों का आंसर बताओ तुम्हें जल्दी से। वो सिंपल से दिख रहा था क्लियर, बाद में दो बचे वो दोनों अपोजिट, इनमें बताओ कैसे कैसे होंगे, कैसे क्या आंसर लाएगा तुम्हारा। दो, ठीक है, तीन और पाँच, कर ली इनको। जो भी लिखा करो नोट कर ले करो उसको, ठीक है। दोनों को आंसर, दो का चार, तीन का छः, एक का पाँच, ए का डी, बी का एफ और सी का ई। गलत है,
ये सही है। अब भी गलत है। ये सही है तुम्हारा, 2 का 4, 3 के 7, 3 का 6। ये सही है। दोबारा ट्राई करो। हैं? बताओ। ये पूछा क्वेश्चन है सीजीएल का ये, दोनों। मैं कराऊं, कर रहे हो भी या करा दूं? ए का एफ, हाँ शायद, मुझे पता नहीं आंसर अभी। तुम बताओ, जो सबका जो तुम्हारा एक आंसर आएगा सबका मिलकर वही आंसर है। देखो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो सब, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 2 का 4, ये तो कंफर्म बिल्कुल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 2 का अपोजिट हो गया 4, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब पहले क्या था भाई, 3 का अपोज यहाँ पे होता था, मतलब 3 का अपोज ये वाला हो गया, लेकिन ऐसा तो मिल नहीं रहा मुझे कुछ ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक कोई, तो ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ देखो ध्यान से कैसे करो इसको, देखिए देखो, मुझे 3 का अपोजिट बताना है। 2 का तो 4 हो गया, 3 का देखो, तो 3 का अपोजिट जो है, यहाँ देखो सब लोग, 3 का जो अपोजिट होगा वो 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बता सकता है कोई? क्योंकि 3 और 1 दोनों एडजेसेंट, वो एक सेम एज से जुड़े हुए हैं। ये एक एक फेज का एज भी यही है किनारा, और 3 का एक भी है। कोई भी दो फेज किसी भी पॉइंट या किसी भी किनारे से जुड़े हुए हैं ना, वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे। जब उसको मोड़ा जाएगा तो एक ना उसके बराबर में आके खड़ा हो जाएगा। इमेजिन कर पाओ, क्या करो तो फिर कैसे हो पाएगा अपोजिट? ये दोनों ऐसे समझो जैसे यहाँ इस वॉल पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ऐसे समझो। तो दोनों एक दूसरे अपोजिट हो सकते हैं क्या? अपोजिट तो या तो यहाँ हो, या सामने वाली वॉल पर हो, या इधर हो, या इस वाली वॉल पर हो। ठीक है, तो 3 का 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, इनमें सेम एज है, सेम एज है। क्या जुड़े हुए एक इस लाइन से जुड़े हुए हैं, समझ लो, दोनों जुड़े हुए हैं इस लाइन से। ठीक है, 3 का 2 भी नहीं होगा, ये भी सेम बात है, 2 भी नहीं हो सकता भाई, वो एक ही बात है। ये 3 का 4 भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 का अपोजिट 4 हो गया, इनमें तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। अब 3 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 और 5 ना एक इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट से ऐसे लिख लेना, जुड़े सेम पॉइंट है। तो याद रखना, अगर 3 जो फेज है ना, उसको कोई भी दूसरा फेज या तो किसी पॉइंट से टच कर रहा है, या किसी लाइन सेगमेंट या किसी एज से टच कर रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे। कहीं भी किसी से भी टच हो रहा है ना, तो 3 का अपोजिट नहीं हो सकता। तुम देख लो बस, 2 1 4 5, इन जो 3 के आसपास है तो सारे के सारे काट, 2 1 4 5, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बोलो? हो जाएगा, समझ हो तरह कौन है? 3 का है ना, और कौन बचा? 1 का, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, समझ पाया नहीं? अब तो मुझे निकाल कर देगा। ध्यान रखना, किसी भी सेम एज से जुड़े हुए हैं या किसी एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो वो कभी एक दूसरे का अपोजिट, आपको ध्यान ना, अपने अपनी लैंग्वेज में जैसे मैं लिखवा रहा हूँ भूल जाओगे नहीं तो इनको। हर नया होता है रीजनिंग और यूनिक होता है, इसे समझोगे तो अगला चैप्टर समझ में आएगा। वो अलग होगा, ये अलग है बिल्कुल। इसको की वैकेंसी आने वाली पता है आपको? यूएसआई की 7,000 के आसपास, रीजनिंग मैथ और जीएस आती है इसमें। जीएस का बहुत, मतलब उसमें ज़्यादातर बच्चे जीएस की वजह से नहीं फेल हो जाते हैं उसमें, क्योंकि जीएस उसकी थोड़ी ठीक ठाक आती है। उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, मतलब इतने लाने होते हैं 40% या इतना। बाकी नोटिफिकेशन आएगा उसका क्लियर होगा क्या, कुछ चेंजेस तो नहीं है उसमें। ठीक है, कट ऑफ देखी सीडल कितनी गई है?
153। प्री की। और जो ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसकी तो 70 गई है। वो गजेटेड पोस्ट है वो, उनकी तो जाती भी खैर। लेकिन एक, हाँ 153 फिर भी। एसटी की गई 111 तो तो ना, और जो जिनकी चाची थी 60 65 जो बिल्कुल उनकी गई 111। बहुत मतलब अब जो है बहुत मेहनत की जरूरत है। बहुत कंपटीशन हो गया अब, ठीक है, बहुत मेहनत करो। दूसरी बात, एसएससी तो आप कर ही रहे हो, साथ में जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है इन पे भी ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि भाई सरकारी नौकरी चाहे वो एसएससी के थ्रू लगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस के थ्रू लगे, जैसे की हो गई, या और असिस्टेंट की वैकेंसी आती रहती है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आती रहती है, उनके आसान रहते हैं थोड़े से, ठीक है। समझ गए, हमें सरकारी नौकरी चाहे दिल्ली की वैकेंसी आएंगी, है ना। हमेशा याद रखना, अब ऐसा नहीं है कि तुम जो ये सोच रहे हो कि यूपी में बहुत ही कम कट ऑफ जाए, कट ऑफ सब जगह हाई जाती है अब, वो जानेंगे रेलवे सब में कट ऑफ हाई जाएगी। कोशिश करो रेलवे में, ठीक है। हाँ, बिहार की और ये राजस्थान की वैकेंसी ट्राई करने की कोशिश करो। ये आसपास के ये स्टेट हैं, ऐसा नहीं है तो जो तुम साउथ में तो एक तो हो गया, चलो अलग हो गए तुम, लेकिन ये जो राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तराखंड बिहार और ये जो आसपास के जो स्टेट हैं, तो बढ़िया है, रहना सहना हमारे जैसे, मतलब दिक्कत नहीं हुई कुछ भी। और आप दूर भी नहीं है कि आप पता चली पूरा दिन ही लग रहा है तुम्हें, ऐसा भी कुछ नहीं। ये बस ये भी कर सकते हो आप, अपने जैसे ही माहौल है वहाँ का भी, ठीक है, आसपास के स्टेट्स का। तो कोशिश करो, मेहनत करो थोड़ी सी। इसका आंसर बता आप मुझे। हैं? एक, बता जल्दी से। ए का डी होगा, चलो ये तो बिल्कुल सही है। ए का डी। अब बताओ सही है गलत है, ए का डी सही रखूं इसको। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब इसमें तो कुछ कंफर्म है नहीं, जैसे यहाँ पे यम सब ये तो कंफर्म था 2 का 4, यहाँ तो कोई कंफर्म नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम बस ये देखो, तुम कैंसिल करना है तुम्हें बस, मिड से उठाने की कोशिश कर, जैसे तुम इसको ए को उठा लो, जब तुम ए को उठा लोगे तुम बी और सी को ही कैंसिल कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों पास है, तुम्हें लगेगा डी भी हो सकता है, ई भी और एफ भी, तो इसको नहीं उठा, मिड से किसी को उठा लेते हैं ताकि हम ज्यादा को कैंसिल कर सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने डी उठा लिया, सी उठा लिया, डी उठा लिया मान लो मैंने, तो का अपोजिट जो है बी भी नहीं होगा, जुड़ा हुआ यहाँ पर, सी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, समझ आ रहा है नहीं। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, है ना। एफ देखो सी है, सी का अपोजिट ए बी डी ई ये सब नहीं होंगे, समझ रहे हैं नहीं। सी का ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, ये नहीं होंगे सी का, तो सी का कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सी का अपोजिट एफ है, बस कौन 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 बचा, बी का ये, बस इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको, बस इतना ध्यान रखना, जो दो फेज या तो किसी एक पॉइंट या किसी एक एज से जुड़े हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो बंद किया जाएगा ना, फोल्ड किया जाएगा, वो एक साथ आ जाएंगे, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी फिर उसमें, तो जब एक साथ आ जाएंगे तो अपोजिट कैसे रह पाएंगे, ठीक है। पूछना कर लोगे आप लोग, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, फलियों कुछ मतलब फूल के नाम कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी दे सकता है, ठीक है, सिंबल दे सकता है, कलर दे सकता है, कुछ भी बना सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, बस अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना। हो गया, बता दो इसको। कुछ को भी समझा।
देखो प्रीवियस क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन रखा आपका एक, BADFCE, ठीक है। वो देखो दिक्कत बंद हो गया अपने आप ही। क्या हो जाता है बंद या अभी हुआ है? पहली बार हुआ है? कुछ दब नहीं गया मुझसे, क्या पता। देखो ले, पीछे दिखा रहा है तो चलो खैर कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं। देखो ये फिगर थी 1 2 3, BADFC, और ये देखो इस तरह डाइस बना रखे हैं, ठीक है। आपको एक देखो इसको क्या बना लिया है कि स्क्वायर सा, अब इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इसको इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इन सबको आपस में मिला दिया, इस तरह बन जाएगा एक ऐसे, इसके स्क्वायर यहाँ पे है, एक को बढ़ा दिया इधर, इसको इधर, इसको इधर, बस बराबर लाइन, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के, एक बना दिया। चलो एक बना दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा CFA, AC, BFD, CHD।
हो गया, बोलो। देखो यहाँ पे बी का अपोजिट, बोलो। बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट एफ। क्लियर इतनी बात है ना। मैं बी का डी हो गया और ए का अपोजिट एफ हो गया। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हो गया सी। अब पता क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ये एक पास से की खुली हुई आकृति है, एक ओपन फिगर है, इसको वापस फोल्ड कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है। ये दो बन जा, हो सकता है तीन बन जा, हो सकता है सारे सही हो सकता है एक सही हो सकता है एक भी सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक। अब यहाँ देखो सब लोग ध्यान से, एक एक यहाँ पर रूल याद रखना, इधर देखिए ध्यान से। जो अपोजिट होते हैं, जो अपोजिट होते हैं, द नंबर्स विच आर अपोजिट, वो विपरीत, जो होते हैं वो साथ नहीं होते। द नंबर विच आर अपोजिट कांट बी टुगेदर, वो साथ नहीं होते। लिख लो, द नंबर विच आर टुगेदर कांट बी अपोजिट, वाइस वर्सा है इसका। जो अपोजिट होगा वो आपको एक साथ नहीं दिखाई देगा, और जो एक साथ है वो कभी अपोजिट नहीं होंगे। समझ नहीं, या अपोजिट हो सकता है एक टाइम पर, या तो कोई साथ में हो सकता है, ऐसा तो नहीं अपोजिट भी है और साथ भी है, गलत हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, सी कहाँ पर है, सी ये रहा भाई, ये रहा आपका, ए पर ए ये रहा आपका, एफ कहाँ पर है, एफ ये रहा। ठीक है। ए क्या दोनों अपोजिट और ए और एफ क्या दोनों साथ में, ऐसा संभव हो पाएगा कभी बता। जो दो फेज यहाँ अपोजिट है ना, इसके अकॉर्डिंग वो दोनों फेज इस ओपन फिगर को फोल्ड करने पर कभी भी साथ में नहीं आ। इज इट क्लियर नॉट, सब मेरी बातों को या नहीं। इतना याद रखना, जो यहाँ आपको अपोजिट दिख रहा है, इनमें से किसी में भी तुम्हें वो साथ में दिख जाएगा तो उस ऑप्शन को आप लोग गलत करते हैं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका गलत। ए सी ई, ए ये रहा, सी ये रहा और ई ये रहा। सी और ई क्या है दोनों, ये दोनों क्या है अपोजिट, और सी और ई क्या है दोनों यहाँ पर साथ। संभव ऐसा, बोलो। हाँ ना, कुछ तो कहो, गलत हो गया। देखो बी डी एफ, थोड़ा जल्दी जल्दी चेक करना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो बी और डी क्या है दोनों साथ में, वो सॉरी अपोजिट है, और बी और डी के यहाँ पर साथ, गलत हो गया। ए डी, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। ए सी डी, ए ये रहा, सी देखो ए ये रहा है से, सी से, डी है, तीन से एक एक लिया गया, तो ये आपका आंसर क्या है, समझ पाए नहीं। या इस पासे को बंद करने पर चौथे नंबर का पासा आपका बन सकता। ठीक। जल्दी से हो गया, चले आगे, देखो ध्यान से।
क्वेश्चन लिखो इसमें, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक चार तीन बताओ इसका आंसर। हेलो जी सर, क्लास में क्लब में बरोला कर रहा हूँ, सेक्टर 15 में, 12 बजे से। हाँ हाँ, ठीक ओ, ना ठीक। हो गया ये वाला आंसर बताओ, बताओ आंसर आएगा इसका। देखिए ध्यान, सब जल्दी से बताओ जरा। दो का अपोजिट, तीन का ओ सॉरी एक का चार, दो का पाँच, एक का चार, तीन का छः, दो तीन चार, ये गलत हो गया ये। एक और चार क्या है, अपोजिट है ना, गलत हो गया। ये बताओ तीन पाँच चार, ये बताओ जल्दी जल्दी बताओ, तीन पाँच चार का गलत है या सही है। सारी चीजों को, कोई भी डाउट है किसी पॉइंट पर पूछ लेना, ठीक है। हाँ, और जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, पर जाकर फेयर नोटबुक बना लेना। ये पहला ही चैप्टर है डाइसी, ठीक है। 4 महीने बाद सेम इसी बैच में इसी टाइम पर आपको यही चैप्टर दोबारा स्टार्ट होगा। तो 4 महीने आप लग रेगुलर क्लासेस लगेगा, 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने 7 महीने हो जाएगा, छुट्टी उट्टी नहीं है। तो इतने रेगुलर क्लासेस कर लो, कंटेंट हो जाए, सिलेबस हो जाए, फिर घर पर बैठ के रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ठीक, सिलेबस होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। तो गलत हो गया, ये वाला देखो, तीन ये रहा यहाँ पे, ठीक, चार ये रहा और पाँच ये रहा, तो एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, तीनों में से एक एक ले रखा, तो ये आपका आंसर कहलाए, ठीक है ना। एक देखो तीन छः दो, वो तीन और छः क्या है अपोजिट, ये वाला हो गया गलत। दो छः, दो पाँच, दो और पाँच क्या है अपोजिट, ये भी हो गया आपका। कोई इसमें हो नो, उसको जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखिए इसमें, मिटा, मिटा,
आंसर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, नोट कर लिया इतना। बी ए ए बी बी ए। ये ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, पांचवा। तो था इसका आंसर नोट को भाई, ये पूछा है क्वेश्चन है, ये बता दी भाई क्या करोगे। देखो जरा, इसका अपोजिट ये वाला, सही, इसका अपोजिट ये वाला, और इसका अपोजिट बी, सही। ये अपोजिट, ये इसका अपोजिट, इसका opposite। क्या है दोनों अपोजिट है, और ये और भी क्या है साथ में, गलत हो गया सब। देखो सब लोग यहाँ पे, ये क्यों हो गया बताओ, ए और बी अपोजिट हैं और बी साथ में, कुछ दो अगर अपोजिट होंगे वो यहाँ साथ में होगा तो क्या होगा, वो गलत होगा। जैसे पहले बता चुका, ये गलत हो गया, ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि बी क्या है यहाँ पर अपोजिट और यहाँ क्या है दोनों, ठीक है। इसको देखो ये भी गलत हो गया, तो 100% रॉन्ग है, ये 100% रॉन्ग है, सही ना। अब देखो तीसरे वाले को देखो, यहाँ पे अब ब्लैंक कहीं है तो खाली है, यहाँ तो बहुत सारे खाली हैं, तो क्या करोगे, वो दो ब्लैंक ये रहे, एक ये रहा, एक ये, दोनों ब्लैंक है अपोजिट है, ये भी गलत हो गया, है गलत या नहीं। ये दोनों ब्लैंक जो फेज हैं, मैं इन दोनों को भी तो मान सकता हूँ, इन दोनों को भी मान सकता, लेकिन नहीं। तो आपको क्या करना, आप कोशिश करना, दो ब्लैंक है ना, तो एक यहाँ से ले लो और एक यहाँ, मतलब लेके चलिए राइट करने की, है ना। क्या मुझे खुद नहीं पता, भाई दो ये हो गए, दो ये हो गए, ये भी दो हो सकते, ये भी दो हो सकते हैं, तो वो माना मैं, तो इसका अपोजिट ये वाला हो गया, दूसरा ब्लैंक वो वाला, ये वाला माना, इसका अपोजिट ये वाला, ठीक है। अब राइट है आप, हमेशा याद, जब भी ब्लैंक फेजेस आपके पास आएंगे, ऑप्शन में दे रखे हो ब्लैंक फेजेस, तब पॉसिबिलिटी लेके चलने कि उसको राइट करने की कोशिश करनी है। दो अपोजिट ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों, ये दोनों ना मान के या ये दोनों ना मान के, एक इनमें से मान लो, एक इनमें मान लो, राइट की कोशिश गलत करने, ये राइट हो गया आप, ठीक है। अब देखो पांचवें ऑप्शन, ये ब्लैंक है, तो एक मैंने ये ले लिया, एक, ठीक है। तीसरा यहाँ तो कहीं है नहीं, लेना
पड़ेगा, या तो ये लेना पड़ेगा, इसको ले लूंगा तो ये दोनों अपोजिट, इसको ले लूंगा तो ये दो, तो ये तो 100% होगा। या तीनों इन चारों में से लेने पड़ेंगे, जैसे इन चारों में से लोगे, इन चारों में दो तो अपोजिट है, ठीक है। नोट जल्दी से। आप बोलते हैं इसमें जरा, एक और देखो इसमें जरा। क्वेश्चन देखो इसमें जरा। देखो बताओ जरा, इसका उसका आंसर था, आप जल्दी से।
3 बार भी। कैसा है बताओ। देखो इधर देखो, ध्यान इधर देखो, टकरा ये वाला, इसका ये स्टार वाला, ये इतना, ठीक है। बोलो इसका ये, और इसका अपोजिट सही। ये ये वाला हो गया, ठीक है। इस ये जीरो यहाँ पे, और वाला ये रहा यहाँ पे, ये दोनों क्या एक दूसरे के, ये क्या दोनों एक दूसरे के समझा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो ये रहा यहाँ पे, ये नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। इतने देखो तीसरे वाले यहाँ पे, अब ब्लैंक ही है क्या, अब ये भी कह सकते हैं ये दोनों ब्लैंक होंगे, तो इन दोनों को ना मान के एक यहाँ से ले लो और एक यहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका ये क्या, ये राइट, ठीक है। जीरो ये रहा यहाँ पे, है ना, ये रहा यहाँ पे, और ये रहा यहाँ पे, ये भी राइट होगा बिल्कुल, ठीक। देखो कैसे करोगे बताओ। अब एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, कहीं ब्लैंक है इनमें, इनके अलावा इसको लेना पड़ेगा, ये हो गया और ये एक ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100। और इसका आएगा, ऑप्शन लिखे होंगे ए बी सी डी, एक ऑप्शन लिख रखा होगा इसने ओनली थर्ड एंड फोर्थ के, नो 4 इसका थर्ड फोर्थ, नो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना इसको। लिखिए इसमें बेटा,
क्या आंसर? क्या आंसर आएगा? हम्म, दो, चार, टू, बाकी लोग इसका ये वाला, ठीक है, ये वाला सही। ये हो गया, ये ये रहा यहाँ पे, डॉट ये रहा यहाँ पे, एक ये हो गया, ये तो परसेंट रॉन्ग है। देखो देखो, यहाँ पे डॉट ये रहा यहाँ पे, और एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, और एक, तो ये राइट है। इस पांच वाले को एक ये मान लेता हूँ, चलो एक ब्लैंक ये मान लेता हूँ, तीसरा ब्लैंक कहाँ से लूंगा, यही लेना पड़ेगा मुझे। तो जैसे इसको लूंगा ये क्या हो जाएगा आपका, आएगा सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड इसको जीएल 2024 का क्वेश्चन है ये।
इस वाले का ये वाला, ठीक है। और एक अपोजिट जो हो गया, देखो इसका इसका एक क्या होगा, देखो ना मेरी बात, तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, जो दिख रहे हैं, जो ट्रायंगल की शेप में दिख, ये जो दिख रहे हैं, ये जब इसको ये जो एक ही फेज को चार पार्ट में डिवाइड किया, जब फोल्ड करो पीछे की तरफ फोल्ड करोगे तो इन चारों के मिलने से कुछ ऐसा बन जाएगा, एक देखो समझ, जब उनको चारों को फोल्ड किया जाएगा तो कुछ ऐसा बनकर आएगा, देखो ध्यान, इधर ये कोई तो, ये दोनों अपोजिट ही आएंगे एक दूसरे, समझ, ये देखेंगे अपोजिट, ठीक। अब देखो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये तो बन नहीं रहा ऐसा, तो अब थोड़ी ना है कोई, है ना। इस वाले को देखो, ये ऐसा ही है, ये दोनों ब्लैंक है ना, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, राइट बिल्कुल, वो तीनों ब्लैंक, ठीक है, तीन ब्लैंक वाले, ठीक है, तो तीन का तो गलत हो गया, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक हो गया वाले, चौ चौ बोल, एक एक ये रहा, दो ब्लैंक ये रहे, ये रहा, एक ये भी राइट हो गया बिल्कुल, ठीक है, ये भी गलत है, तो सेम ही है, खैर समझ नहीं क्या आएगा, सेकंड एंड फोर्थ, समझ करो तो इसमें, हाँ ना उसको, चल, और अब देखो सीजीएल 2024 का जो क्वेश्चन पूछा गया आंसर, इनको थोड़ी सी बातों का क्वेश्चन बताओ उसको, देखो कुछ है आपको,
प्रोसेस को। अच्छा, ध्यान से, ये पहले वाले क्वेश्चन तो उनका उल्टा क्वेश्चन नहीं है। ये देता था तो ये बना के देता था चार, इसको फोल्ड कर देखते थे, एक आया तो यहाँ पर देखते थे, तो ये बिल्कुल पहले का जैसा, कुछ भी अंतर नहीं। अब यहाँ देखो ध्यान से, मान लो ये ऑप्शन है, एक का अपोजिट ई है, डी, डी क्या है इसमें, अपोजिट है, लेकिन यहाँ डी और बी क्या है साथ में, तो गलत। मतलब इसको अगर ओपन करोगे आप लोग तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पा रही है। क्या था, ये देता था तो ये, अगर इसको दे देगा तो ये संभव नहीं है, ये तो ये संभव नहीं। बात देखिए, ऑप्शन था वो अब ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन थे वो अब क्वेश्चन है। देखो, तो ए का अपोजिट एफ हो गया, तो ए और एफ क्या है यहाँ पे, हो गया, सी और ई क्या है दोनों साथ में, साथ में, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, समझ नहीं, हाँ है ना। बी का अपोजिट क्या है, डी, और बी और डी क्या यहाँ पर, तो बस ये चेक कर लो आप लोग, ठीक। ए सी का ई और ई का बी, बिल्कुल सारा सारा सही हो रहा। एफ ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा, और बी, बिल्कुल आपका आंसर राइट। ठीक है, इतना नहीं, ये अभी सीजीएल का क्वेश्चन है, बता 2024 का प्री का, ये बोलो नोट। मोटा नोट कर ली। चलो देखिए, अब ठीक ठाक क्वेश्चन देखो थोड़ा सा।
जल्दी तुम लोग नोट करो पहले इसको ध्यान से, उसका आंसर आता मुझे। क्या सबका देखो सब लोग क्या देखो, डी अपोजिट ई है, ठीक है, डी का अपोजिट ई, इन बता ने सी डी तो होंगे, बता बच्चे आप लोग, क्वेश्चन उधर लेकर तो पूछ बताया नहीं किसी ने, क्या दूसरा क्वेश्चन है। हाँ ए और सी आप करो सॉल्व जल्दी से, क्या सॉल्व करा फिर तुम, जब क्वेश्चन ये दूसरा करो इसे हाँ, तो कैसे करे फिर ये बताओ। देखो डी का ई, ए का बी, बी अब यहाँ ध्यान सुनना मेरी बात हो, डी का क्या हो देखिए सब, इनमें तो सही है, डी का ई होगा, ए का सी होगा, बी का जो अपोजिट होगा ना वो इन चारों को मिला के बने। आप लोग इसको ना पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, अगर आगे फोल्ड कर लूंगा ना आगे की तरफ, तो ये बिल्कुल ये भी तो ये सारे जो नंबर है ब्लैंक बॉक्स के अंदर बंद हो जाएंगे, बाहर से पता नहीं चलेगा मतलब क्या है नहीं है। तो पीछे की तरफ फोल्ड करना ऐसे, जब पीछे की तरफ फोल्ड करोगे जो यहाँ तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये जो क्लॉकवाइज है, तो पीछे की तरफ फोल्ड करने में आगे तरफ घुमा कर देखेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज, यानी 3 4 है ना क्लॉकवाइज, तो कहीं भी एक हो सकता है 1 2 4, वो डिपेंड ऑप्शन के ऊपर हो सकता है, ये भी सही है, से हम सॉल्व करेंगे सकता है
2, ये भी सही है। ऐसा था यहाँ पे 2 3 4, ये भी सही है। ऐसा है 1 2 3 4, लेकिन जो भी इसमें एंटी यहाँ भी एक होगा ना, सिंबल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो, सिंबल हो, जहाँ भी वो सिंबल है उसके बाद ये वाला आएगा, फिर ये वाला, और ये उल्टा हो जाए। समझ गए ये चीजें क्लॉकवाइज होंगी, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर एंटी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। कैसे देखो, ये रहा बी ये रहा, और ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये में ठीक भी है ना, ये गलत हो जाए क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के, भी ठीक नहीं क्योंकि 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, कैसे नहीं क्लॉकवाइज रखा। ठीक है, डी डी और ई ये रहा, डी ये रहा, डी और ई क्या दोनों अपोजिट हो गया। देखो एक क्या दोनों अपोजिट, ये भी गलत हो गया। वाला डी ये रहा, डी ये रहा और सी ये रहा, तीनों में से एक एक, ये आंसर नॉट बहुत क्वेश्चन ध्यान रखना। एक इसमें इसी से देखिए क्वेश्चन में इसको बिल्कुल क्वेश्चन से ऑप्शन अलग करूंगा। क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, क्वेश्चन में चेंजेस करूंगा, देखते हैं।
आंसर होता है। चलो बाकी लोग पहले ध्यान से इसको। वैकेंसी आ रही है, फॉर्म भर दिया करो जिस, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की वैकेंसी 52,000। कर्मचारी जो सी ग्रेड डी सी ग्रेड की जॉब अच्छी रहती है, कुछ होने से तो डी ग्रेड भी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। कुछ तो हो। बताओ इधर ध्यान सब लोग देखिए, लोग ध्यान रखना, देखो ध्यान से। डी ये रहा, ये वाला ये रहा, ऐड नहीं कर पाओ, चारों तुम्हें लगे चारों ही सही है एक बार को तो ये लगेगा। देखो आप बात ध्यान रख, इधर देखो, पहली बात क्या ध्यान रखना, जब साथ दो है ना तो डी के साथ दो ही आना चाहिए, सी 3 है के साथ 3 आना चाहिए, एक 1 है एक आना चाहिए, सी के साथ और ई के साथ 4 ही आना चाहिए, समझ नहीं मतलब होगा ना, डी उसके साथ चिपका हुआ 2 होगा, ये बात ध्यान रख। डी के साथ 3 लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये डी के साथ 4, डी के बाद 4 दिख रहे हैं तुम्हें, गलत है ये, डी 4 है ही नहीं, डी के साथ 2 दे रखा है, समझ गए। 4 चुपक छुट के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बस मुड़ आएगा ही तो ये हो जाएंगी चीजें, पेपर फोल्ड करना बस, तो जहाँ वहीं रहेगा मतलब पेपर, समझ पाते हैं। देखो एक पॉइंट तो ये ध्यान, दूसरा पॉइंट देखो, जब के सामने 3 है ना, एक के सामने 3 ही होना चाहिए, एक कह सकते, और 2 कौन है 4, तो क्या अपोजिट 4 ही होना चाहिए, ठीक है। जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉक, ये तीनों को ध्यान रखनी है, सेटिस्फाइड होने चाहिए आपका आंसर, ठीक है। नहीं बहुत एफसीआई का क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सी जा चुका एक बार। इधर देखो ध्यान से, तुम्हारा पहला ऑप्शन चेक करता एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये वाला देखो, एक ये यहाँ पे है सही लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो डी के साथ 4 है, डी क्या दे रखा है 4, और एक साथ क्या दे रखा है ये, जैसा आपका ये
इस वजह से, ठीक। ये भी कंडीशन नहीं, ये भी कंडीशन, इसको देखो, ई ये रहा, ये सही है। देखो ई के साथ 4 है, ई के साथ 4, सी के साथ 3, सी की, तो सही है कंडीशन। लेकिन सामने कौन है 4, एक के सामने क्या होना चाहिए, ये वाला जो, समझ पा रहे हैं नहीं? 4 है, 3 के सामने 2 है, जबकि एक के सामने क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, गलत हो जाए, ऐसा थोड़ी ना एक के सामने 4 थोड़ी ना आएगा। ये वाली कंडीशन गलत हो रही, देखो 1 2 4 3, 1 3 4 गलत हो रही है वाली, तो कंडीशन दोनों में सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। डी सी के साथ 3 है, सी के साथ, डी के साथ 2, डी के साथ एक अपोजिट के सामने 4 2, दोनों कंडीशन तो इनमें सेटिस्फाइड। देखो जो क्लॉकवाइज 1 2 3 4 पर भी क्लॉकवाइज ही हैं, एक बाद क्या आ गया 2 का 3 4, इस वजह से गलत है। ये यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, ये राइट है, तीनों कंडीशन राइट है। देख एक है यहाँ पे सही, एक का 3, एक का 3, 2 का 4, ई 4, ई के साथ 4, के साथ 1, एक के साथ 1, ठीक है। अब 1 2 3 4 फिर 1, या है आप एंटी क्लॉक, ये बिल्कुल राइट, समझ पा रहे हैं? बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चले आगे, ये क्वेश्चन हटा दूं इसको, देखिए बता क्या अपोजिट है इसमें,